अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। ज्ञापित करते हैं स्वामी जी, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कृपा भाव पर बहुत निर्भर है, क्योंकि ये हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, हमारे ब्लड में बसा हुआ है, हमारे जीन्स में बसा हुआ है। तो मैं अगर कृपा भाव की बात करूं कि अध्यात्म विज्ञान को भी जानता हूं और कृपा भाव मतलब साधना करने वाला व्यक्ति हूं, तो मेरे भीतर जो शुद्ध आत्मा भगवान, जिसको कि मैं निरंतर याद करता हूं, और तुरंत अगर मैं किसी परिस्थिति में आ जाता हूं, कैसी परिस्थिति, जैसे देखिए कि मेरे एकदम अज्ञान आ गया, कभी मेरी विस्मृति हो गई, कोई चीज़ मुझे याद नहीं आती है, स्टूडेंट की स्मृति चली जाती है, तो क्या मैं भीतर वाले प्रभु से प्रार्थना कर सकता हूँ, हे प्रभु आप अनंत ज्ञान वाले हो, आप मुझे जो कृपा करो कि आपके अनंत ज्ञान को से मेरा जो ये शरीर है उसको, जो ये मेरी जो 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 तकलीफ आ रही है मुझे, उसको सॉल्व करो। इसी तरीके से मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ। मतलब मेरी जो समस्याएं मानसिक दृष्टि से आ रही, जानता सब हूँ सब चीज, लेकिन क्या मैं ऐसा कृपा भाव मॉरल पॉइंट व्यू से कंसोलेशन के लिए भीतर मेरा आराध्य है प्रभु, जिसकी कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, उससे मांग सकता हूँ, और अगर मांगता हूँ तो उससे कोई मॉरल सपोर्ट, कंसोलेशन, शांति, सुख मिलता है क्या? सबसे बड़ी बात यह है, हम सबको एक बात तो समझनी पड़ेगी, सुख न कभी साधनों में से मिलता है, न कभी संपत्ति से मिलता है, न कभी संबंधों से मिलता है, और न कभी सत्ता से मिलता है। सुख सिर्फ हमारी बिलीफ है। वास्तव में सुख आत्मा का स्वभाव है, मगर क्योंकि अज्ञानता के वश और 5 इंद्रियों के माध्यम से और बुद्धि के सहयोग से हमको बाहर सुख ढूंढने का जो एक आदत बन गई अज्ञानता के वश, वो आदत धीरे धीरे बढ़ती गई और साधन भी बढ़ते गए, परिवार भी बढ़ता गया, संबंधे बढ़ते गए, ज्ञान भी बढ़ता गया, इंद्रियों की डिमांड भी बढ़ती गई, और धीरे धीरे हमको बाहर ही सुख है, साधनों में ही सुख है, संपत्ति में से ही सुख है, सत्ता और स्टेटस में ही सुख है, संबंधों में ही सुख है, ऐसी मान्यता दिन ब दिन पक्की होती जा रही है। और ये हमारा दुर्भाग्य है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, हे मुमुक्षु, हे जिज्ञासु, हे महात्मा, सुख केवल आत्मा में ही है और वो आत्मा का मूल स्वभाव है। मगर ये मूल स्वभाव जो सुख वाला है, उसकी प्राप्ति की बिलीफ सुख बाहर है, वो है। और इसीलिए हमारी रॉन्ग बिलीफ के आधार पर हम सुख बाहर मानते हैं, वो चीज हमको मिलती है तो हमको सुख का एहसास होता है। मान्यता वाला सुख, वो नेचुरल सुख, सही सुख या इंडिपेंडेंट सुख नहीं है, मगर वो डिपेंडेंट सुख है, मान्यता वाला सुख है, क्षणिक सुख है, और कर्म सत्ता के अधीन वाला सुख है। तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर हम आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या हम ये आध्यात्म के मार्ग के अंदर सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम आध्यात्म के मार्ग के अंदर ये सच्चा सुख अनुभव कर सकते हैं? क्या हम आध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़कर हम खुद के ही आत्मा के अंदर जो शाश्वत सुख है इसकी अनुभूति कर सकते हैं? तो आध्यात्म विज्ञान बताते हैं कर सकते हैं, क्योंकि है। आप शक्तिशाली है,
आप ही सर्वशक्तिमान है, आप ही चेतन है, आप ही अविनाशी है और सर्व प्रकार की अनंत शक्तियां आपके पास ही है। आपका मतलब होता है आत्मा के पास है और आप खुद ही आत्मा हो। तो ये बात आप सबको समझनी पड़ेगी कि हम सब शक्तिशाली है, फिर निर्बल क्यों हो गए, अशक्त क्यों हो गए, कमजोर क्यों हो गए, लाचार क्यों हो गए, भिखारी क्यों हो गए, भय वाले क्यों हो गए? क्योंकि हमारी दृष्टि हमारी शाश्वत शक्ति पर हटके अवस्था वाली शक्ति, विनाशी शक्ति, बाह्य शक्ति, मान्यता वाली शक्ति, अवलंबित शक्ति के ऊपर चल गई। और इसीलिए हम सामर्थ्य वाले होते हुए भी, हम शाश्वत होते हुए भी, हमारे पास शाश्वत सुख होते हुए भी, हम चेतन होते हुए भी, हमने जड़ के ऊपर अज्ञानता के वश प्रीति लगा दिया और वो प्रीति के कारण हमारे कहीं अवतार यही प्रीति को अज्ञानता के वश समझने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए, मान्यता का सुख प्राप्त करने के लिए हम कहीं अवतारों से यही पांच इंद्रियों के विषय में भटक रहे हैं और उसको भटकने से बाहर निकलने का यही रास्ता है। आइए हम सब इस आध्यात्म विज्ञान को विज्ञान के रूप में, सिद्धांत के रूप में, कुदरत के कानून के रूप में, सनातन सत्य के रूप में समझने की कोशिश करें और अपनी दृष्टि को प्रबल बनाए, सिद्ध बनाए, बुद्ध बनाए, ज्ञानी बनाए और हम खुद ही ऐसे मुक्तता की अनुभूति करें ताकि दुनिया की कोई भी अवस्था, कोई भी संजोग हमारे जीवन में सच्चे सुख अनुभव करने में बाधा नहीं डाल सकेंगी। ऐसी दृष्टि प्राप्त करके वो दृष्टि, वो अनुभव हम दूसरे को भी बांटने की कोशिश करें। और मैं समझता हूँ ये समाज को सही रास्ते पर ले जाने के लिए एक अच्छा प्रयास हो सकता है। आइए हम सब इस समाज को, खुद को, समाज को, देश को और दुनिया को बदलने में एक दूसरे को सहयोग करें। स्वामी जी, गहन साधकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। जो गहन साधना में महात्मा लोग, मुमुक्षु, जिज्ञासु लगे हुए हैं, उनको आज बहुत बड़ा पाथे खुराक मिली उनको और उस पर वो चल करके और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, लोगों को जगत कल्याण की तरफ वो प्रवर्तित होंगे। तो आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद।